आज गुरुग्राम के झाड़सा गांव में कांग्रेस पार्टी के संघर्षशील, समर्पित एवं दशकों से कांग्रेस पार्टी की आवाज उठाते रहने वाले युवा नेता प्रदीप सिंह जेलदार के निवास पर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी का स्वागत समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में गुरुग्राम जिला एवं हरियाणा प्रदेश के अन्य हलकों से अनगिनत समाजसेवी, हरियाणा नेतागण व हजारों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षा कुमारी शैलजा ने कहा कि मैं प्रदीप जेलदार को काफ़ी समय से जानती हूं। बहुत लंबे समय से, दशकों से इन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए संघर्ष किया है। एक तरह से युवा उम्र से ही कांग्रेस पार्टी के लिए काम करना शुरू कर दिया था। जब आज मैं इनके बड़े बेटे से मिली जो इतना बड़ा हो गया है, तो एहसास हुआ कि छोटा भाई प्रदीप सिंह जेलदार भी इतना बड़ा हो गया है। प्रदीप जी ने कांग्रेस पार्टी में बहुत मेहनत की, बहुत लंबा संघर्ष किया, लेकिन कई बार हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि हम उसे अब किस्मत कहें या कुछ और, जो सम्मान और स्थान प्रदीप जेलदार को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा कि आज मैं इस मंच से कहना चाहूँगी कि प्रदीप सिंह जेलदार की कांग्रेस पार्टी के लिए जो कमिटमेंट थी, जो समर्पण था, उसे देखते हुए जब इन्होंने मुझे बताया कि कांग्रेस पार्टी में मैं नहीं हूँ, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा सच्चा, समर्पित, निष्ठावान कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ कैसे सकता। लेकिन मैं प्रदीप जेलदार की सच्चाई की दाद देती हूं कि मुझे जानकारी नहीं होने के बाद भी इन्होंने कांग्रेस पार्टी से अपनी नाराजगी और पिछले विधानसभा में भाजपा को समर्थन करने की बात कह दी। आज यहाँ इकट्ठा हुए ये हजारों कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के ऐसे समर्पित कार्यकर्ता हैं जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी आज भी पूरे देश में अपनी जड़ें जमाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाला समय प्रदीप जेलदार जैसे युवा, समर्पित एवं निष्ठावान लोगों का है। हम सबको मिलकर देश में चल रही जुमलेबाजी और झूठ का मुकाबला करना है। कुमारी शैलजा ने इस भव्य कार्यक्रम की तारीफ करते हुए कहा कि आज मैं इस मंच से कहना चाहती हूं कि आने वाले कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यक्रमों में प्रदीप जेलदार सक्रिय रूप से भाग लेंगे और इनके द्वारा आज जोड़े गए ये सैकड़ों कार्यकर्ता भी हमारी पार्टी की लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने अंत में कहा कि प्रदीप सिंह जेलदार ऐसे नेता हैं जो सत्ता की ओर नहीं, संघर्ष की ओर खड़ा होते हैं, और यही सच्चे नेता की पहचान है। स्वागत समारोह में बोलते हुए प्रदीप सिंह जेलदार ने बताया कि पिछले विधानसभा में कांग्रेस पार्टी द्वारा मेरी टिकट काट देने के बाद मन में नाराजगी जरूर आ गई थी, जिसकी वजह से मैंने अपने साथियों के समेत कांग्रेस पार्टी के खिलाफ विरोध करते हुए भाजपा का समर्थन कर दिया था। क्योंकि मेरे लंबे राजनीतिक जीवन में बचपन से ही अपने पिता की परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए काम करना शुरू कर दिया था। पिछले 3 दशकों से मैं चौथी बार पार्टी द्वारा टिकट का सबसे योग्य उम्मीदवार होते हुए भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आपसी राजनीति के चलते मेरा टिकट काट दिया गया, तो कार्यकर्ताओं में नाराज होना स्वाभाविक था। उन्होंने कहा कि मैंने भाजपा की कोई सदस्यता नहीं ली थी। कांग्रेस बचपन से मेरा घर है और अपने घर से दूर जाकर कोई कैसे सुखी रह सकता है। उन्होंने बताया कि इस दौरान मैं कांग्रेस अध्यक्षा व अपनी बड़ी बहन कुमारी शैलजा जी से मिलता रहा। वह हर बार मुझे कहती रही कि भाई तुम सक्रिय क्यों नहीं हो जाते। तब मैंने उन्हें सभी परिस्थितियों से अवगत कराया कि कराते हुए बोलने लगी कि हमने तो न तो आपको पहले पद मुक्त किया था, न पार्टी से निकाला, तो आप बस पहले की तरह सक्रिय हो जाओ। और इसी उद्देश्य से आज मैंने अपनी बड़ी बहन को अपने घर बुलाया। कार्यक्रम में उपस्थित हजारों कार्यकर्ताओं ने हाथ खड़ा कर प्रदीप सिंह जेलदार का समर्थन किया और हर संघर्ष में साथ देने का वादा किया। इस स्वागत समारोह में बहुत सारे गणमान्य लोग आए हुए थे, जिसमें से मुख्य रूप से सुखबीर कटारिया, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार, डॉक्टर अजय सिंह, पूर्व प्रत्याशी वीपी पीसीसी, कमलवीर यादव, पूर्व प्रत्याशी बादशाहपुर विधानसभा, भूप सिंह कटारिया, पूर्व प्रत्याशी हतीन, बलजीत कौशिक, फरीदाबाद ज्ञानचंद आहूजा, सतबीर खटाणा, संदीप खटाणा, महेश घोड़ारोप, नेत्रपाल अधाणा, निर्मला यादव, महिला कांग्रेस अध्यक्ष रश्मि शर्मा, सुनीता सहरावत, राष्ट्रीय सचिव महिला कांग्रेस मोहम्मद नौशाद, राष्ट्रीय सचिव नरेश शर्मा, मनोज जेलदार, अमन जेलदार, शीशराम लंबरदार, कमल नंबरदार, चौधरी गजेंद्र सिंह नंबरदार, वीरेंद्र सिंह नंबरदार, वीरेंद्र सैनी चौधरी, सुखबीर सिंह ठाकरान, राजवीर ठाकरान, पूर्व सरपंच नित्यानंद स्वामी, सतवीर नाथ महाराज, मुकेश शौकीन, नरेंद्र महलावत,
कृष्ण महलावत, शेर सिंह महलावत, रमेश सातवी त्यागी भुआपुर, सतबीर मोहम्मद हेडी, लायक राम, पूर्व सरपंच मोहम्मदपुर, पूर्व सरपंच रामपाल, ब्रह्म सिंह राठी, राकेश भडाना फरीदाबाद, सुमित गौड़ एडवोकेट, फकरुद्दीन, डॉक्टर हिम्मत यादव, राजेश अंबरसर, कलायत, सुरेश डंडा, रमेश शर्मा खंडवाला, परवीन शर्मा हकदार एडवोकेट, अशोक टाक, सुभाष जुडोला, राजवीर पालना, भारत सिंह तोंगद, बसंत बादशाहपुर, गोप पाहवा, हाजी नुसरत खान, महेश घोडारोप, मोहम्मद बिलाल, मास्टर महावीर, हंसा तिवारी, उत्तर प्रदेश महिला कांग्रेस महासचिव श्री कृष्ण शर्मा, आईसीसी ओमवीर बोड़ा, जगमाल कटारिया, रमेश ढोल, परवीन शर्मा, प्रदीप कटारिया, विजय पाल खटक, जगदीश गुगानिया, जिला अध्यक्ष प्रजापति समाज, राजेंद्र शेर प्रताप शेरी, देवेंद्र देवी, अशोक चकलेश्वर, जिला अध्यक्ष मथुरा, अनिल तेवतिया, विशाल टोकस, गीतानंद कन्हई, प्रदीप दहिया, रवि सनी बिट्टू, लाला गुरमीत, हंस, राकेश शर्मा, ब्रह्मपाल गुजर, भगवान मलिक, भूप सिंह मंडोला, महेंद्र भुक्कल, त्रिलोक भारद्वाज, जीतू हेलीमंडी, भगत महलावत, मुनिंदर भारद्वाज सहित हजारों लोग इस कार्यक्रम में मौजूद थे। इस सम्मान समारोह में प्रदीप सिंह जेलदार ने खुलकर अपने दिल की बात कुमारी शैलजा के सामने कही, जिसको लेकर कुमारी शैलजा ने भी उनके जवाब में कहा कि जो प्रदीप जेलदार को उनका हक मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, लेकिन आने वाला समय सभी का सुनहरा होगा, भविष्य सबका अच्छा होगा। तो आगे हमारे साथ बने रहिए, देखते हैं प्रदीप सिंह जेलदार ने क्या कहा, जिनको सुनकर कि कुमारी शैलजा ने उनको क्या जवाब दिया। कि उन्होंने एक बात कही कि मैं संघर्ष करने वाले हर कार्यकर्ता के साथ खड़ी हूं। तो आज संघर्ष करने वाले आपके इस बेटे के साथ बहन कुमारी शैलजा जी आपके प्रांगण में, आपके इस पंडाल के अंदर आपको अपना समर्थन यानी अपना आशीर्वाद देने के लिए और अपने साथ जोड़ने के लिए आई है। मैं इनका बारंबार इनका स्वागत करता हूं। और संघर्ष की तो बहुत बात मैंने आपसे बताई, कितने हमने चुनाव लड़े, कितनी बार हम जीते। किसी गांव में मेरे मोहम्मदपुर झारसा यहाँ बैठा है, गाडोली के मेरे गोतियों गांव का भाई प्रदीप महलावत भी यहाँ बैठा है। मैं फील मत करना भाई, कई बार गए गोती छोड़ दिया था। तो मैं मैडम को बताना चाहता हूँ, यहाँ पंचायत बैठी है। जब मैं जिला परिषद का चुनाव भारी वोटों से 20,000 से ऊपर मेरे वोट आई थी और मैडम सोनिया जी ने बुलाकर मुझे सम्मानित किया था और पूरे ऑल इंडिया का पंचायती राज का चेयरमैन बनाया था। तो यहाँ गांव झारसा ने तो हमेशा जिस गांव में पैदा हुआ तो दूसरे गांव का मान सम्मान करना उसका संस्कार हमारा धर्म है। मोहम्मदपुर झारसे में 1400 वोट थी, 1450 वोट मेरे पोल कर दी। तो मेरे को जाना पड़ा कि मैं कम कर दो, नहीं तो कोई कहेगा कब्जा हो गया। सारी की सारी, मगर वो प्यार था, किसी के खिलाफ नहीं थे वो। उन्होंने कहा कि हम तो आपको देंगे। तो वो पंचायत भी यहाँ बैठी है, कई बार चुनाव जीते, कई बार हारे, क्योंकि हमारा धर्म है। तो और भाई 100 बातों की एक बात है जो चर्चा आज बहुत जिले में, प्रदेश में मेरे भाई देवा बैठे, मैं उनसे अनुरोध करूंगा ऊपर आ जाए, अतिथि है, कोटपुतली चलकर आया, आ जाओ। जनरल सेक्रेटरी भी है और वो पीआरओ भी है इलेक्शन के, ऊपर आ जाए साथी, मेरे बाद में ध्यान दिया दो, देव दिया दो। तो मैं बहुत सारे चुनाव जीते हारे और वो बात आगे बढ़ रही थी। मैं बताना चाहता हूं कि चुनाव की प्रक्रिया में मेरा कई बार हाथ छूट गया, कई बार टीवी में चला कि भाई टिकट हो गई। मेरे साथी ने भी चुनाव लड़ा, भाई कमलवीर है, भाई सुखबीर जी ने दूसरा तीसरा चुनाव लड़ा, एमएलए बने, बड़ी खुशी की हमें खुशी है। मगर ये एक व्यवस्था है। मैंने कहा पिछली बार हम कभी 4 बार हमारी टिकट नहीं मिली तो हम विचलित नहीं हुए। अब की बार इतना वर्कर में जोश था। मुझे याद है 2005 में मैंने अध्यक्ष जी चुनाव का पर्चा भर दिया था। अशोक गहलोत जी घर आके मुझे ले गए, नहीं तो शायद यहाँ ये प्रजा बैठी है। मैं प्रजा में, जनता में झूठ नहीं बोलनी चाहिए कि मुझे छत से भाषण देना पड़ा था, इतने लोग थे। सुखबीर भाई भी हमारी ये मदद करते थे कि इसमें नौजवान साथी ने इतनी मेहनत कर रखी है। अगर मैं शायद वो चुनाव लड़ता तो मैं निश्चित तौर पर चुनाव जीत जाता और एमएलए बन जाता। मगर
पार्टी की तरफ श्रद्धा इतनी थी, भक्ति इतनी थी कि वो आए और मैं उनकी गाड़ी में बैठ के जाकर चला गया। उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। अब की बार इतना रोष था बहन जी कि लोगों ने मेरे को बैठाया और बोला कि चलो आज समर्थन देना है। पार्टी ज्वाइन नहीं करी, समर्थन देना है। मैंने भाई समर्थन दे देते। मेरा भाई है, मेरे ताऊ का लड़का कमलवीर, हमारा इनका घर का साझेगा आना जाना। मैं इसके खिलाफ नहीं, ना मेरे खिलाफ है, सारे के सारे, क्योंकि एक विधानसभा में चुनाव लड़े थे। भाई का फोन आया, मैं बोला भाई अब तो वर्कर अपने पीठ पे बैठा के ले गए, समर्थन दिया, मैं तेरा विरोध नहीं करूंगा। यही बात थी कमलवीर। तो वहां चले गए, वहां जाके समर्थन दे दिया। लोग कहने लगे मेंबरशिप, मैंने कहा मेंबरशिप मैं लूंगा नहीं, मैं अपने घर हूं। जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ मैं सक्रिय हो गया। बहन जी ने, मैं कई मौकों पे मिला, उन्होंने कहा तुम सक्रिय क्यों नहीं होते हो, क्यों आप इतने पुराने में, आप मेरी हमेशा मददगार रही है, हमेशा वेल विशर रही है, इन्होंने हमेशा मेरी मदद करी है। मैं 20 से 25 दिन हरियाणा प्रदेश यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा। सर्वप्रथम किसी का आशीर्वाद लेने गया तो सिरसा में शैलजा जी ने मुझे अपनी गाड़ी में बैठाकर, और गौशाला है वहाँ, ये क्योंकि आर्य समाज से बहुत बड़ा इनका संबंध है, वहां ले गई। जो आर्य समाज की व्यवस्था होती है, हम दोनों ने पूजा अर्चना करी। तो मैं आज अपने घर के अंदर जो नाराजगी थी वो खत्म करता हूं, और हम साथी हाथ खड़े करके आपके साथ है। सारा समर्थन दोगे हाथ खड़े करके, जितने भी, पूरी तरह से फोटो भी खींचो भाई, ऊपर रखो हाथों को। हम पूरे साथी, हम आपको समर्थन करते हैं। और मैं कभी गया नहीं था, सुबह का गया शाम का घर आ जाए तो उसे घर से बाहर का नहीं कहते। तो मैंने ना सदस्य ली, सारे साथी इस बात को ठोक के जानते हैं। मगर किसी का विश्वास और प्यार आशीर्वाद की बदौलत में वापस आया तो वो सिर्फ और सिर्फ कुमारी शैलजा जी है। तो मैं अब आप लोगों के साथ मिलकर काम करूंगा। और एक बात जो आप लोगों ने शैलजा जी के आने से पहले बोली थी, मैं वो कहना चाहता हूं, जब तक इस सरकार को हटा के दम नहीं लेंगे, हम आपके हर संघर्ष में, हमारी यहाँ की हाजिरी नहीं करेगी, कोई भी आप कार्यक्रम करेंगे। बात ठीक है जी, सबका समर्थन है। और जो इनकी सपने हैं, मेरा भी है, वो वक्त आएगा तो हम सब मिलजुल के पूरा कर लेंगे। कहीं ना कहीं आप भी हमें एडजस्ट करेंगे, कहीं भाई कमलवीर को, कहीं भाई सुखवीर कटारिया को, कहीं बहुत सारे और साथी बैठे, चाहे सतवीर है, चाहे और है भाई सतीश बंधु है, फरीदाबाद वाले भी हैं, राकेश भंडाना जी है, भाई बलजीधर है, भाई बिलाल जी है, भाई नेत्रवास सुमित गौड़ है, भाई हमारे तोंगड़ जी है, डॉक्टर है, सारे के सारे। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए पुनः जिनकी हम बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, जो साथी पीछे बैठे हैं, वो सारे साथी आगे आ जाए। जो हमारे साथी हैं, जो इधर और है, आदरणीय बहन शैलजा कुमारी जी से अनुरोध करूंगा वो आए और हम सबको अपना आशीर्वाद दें। बहुत समय दिया उन्होंने, मैं उनसे क्षमा याचना भी चाहता हूँ। नौजवान साथी, छोटे भाई प्रदीप जेलदार जी की कि आज इन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया। मैं जानती हूँ इनकी क्षमता, इनका संघर्ष करने का कार्य, इनकी मेहनत आज से नहीं, बहुत सालों से, बल्कि कहूँ दशकों से, तो वो कोई गलत बात नहीं हो। बहुत कम उम्र से ये मेहनत करने लगे, और आज भी बल्कि हम इन्हें नौजवान ही कहते हैं। और जब बेटा देखा कि इतना बड़ा हो गया है तो एहसास नहीं हुआ कि हमारा छोटा भाई भी इतना बड़ा हो गया। बहुत मेहनत की है, बहुत लंबे अरसे से, और कई बार लेकिन हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि हम उसको चाहे किस्मत कहें, चाहे कुछ भी कहें, कि बात जो सच्चाई में बदलनी चाहिए थी वो कहीं रह गई। पिछले समय में भी इनके साथ ज्यादती हुई, पहले भी हुआ, लेकिन इन्होंने हमेशा सब्र दिखाया।
और ये भी मैं सच कहना चाहूंगी इस मंच के माध्यम से कि इनकी जो कमिटमेंट रही है कांग्रेस पार्टी के प्रति, इस तिरंगे के प्रति और हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के प्रति, कि मुझे विश्वास नहीं हुआ जब इनसे बीच में मिले, उस समय में मिले चुनाव के समय और बाद में और अभी हाल ही में, मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये पार्टी में नहीं थे। और इनकी एक बात आप सबसे साझा करना चाहूंगी कि मैंने इन्हें बुलाया, इनसे बातचीत की और पूछा कि चुप क्यों बैठ गए, घर में क्यों बैठे, क्योंकि मुझे इस बात का विश्वास नहीं था कि ये पार्टी में नहीं। तो इन्होंने कहा कि हाँ जी बस ऐसे हो गया। तो मैंने कहा कि फिर से सक्रिय हो जाइए। तो इन्होंने कहा सक्रिय हो जाऊंगा, लेकिन थोड़ा ये पार्टी का मामला है। मैंने पूछा क्या पार्टी का मामला है? तो कहते जी वो चुनाव में पिछले में। मैंने कहा पार्टी तो तुमने नहीं छोड़ी, तुम तो कांग्रेस में ही हो। इनकी लेकिन मैं बात यहाँ इसलिए कह रही हूँ, इनकी सच्चाई देखी। मैंने इनको कहा कि जब आपने दूसरी पार्टी की सदस्यता ही नहीं ली तो आप कांग्रेस का हिस्सा हो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर सक्रिय हो जाओ। लेकिन इन्होंने सच बोला, मुझे इन्होंने सच बोला। इन्होंने कहा कि नहीं बहन जी ऐसी बात नहीं है, चुनाव में बेशक मैंने सदस्यता नहीं ली, लेकिन पिछले चुनाव में मैं थोड़ा उधर चला गया। ये चाहते तो मेरी बात मान लेते, फिर से सक्रिय हो जाते, कोई जरूरत नहीं थी इन्हें दोबारा से पार्टी ज्वाइन करने की। लेकिन इनकी सच्चाई की मैं दाद देती हूँ इस भरी सभा में। ऐसे सच्चे सुच्चे इंसान, मुझे दुख होता है, मुझे दुख होता है कि इनके साथ ज्यादती हुई, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से देखती रही हूं, हमेशा कांग्रेस पार्टी के प्रति इन्होंने निष्ठा से कार्य किया, परिवार ने किया। लेकिन आज दोबारा से जो ये फैसला हुआ आप सबकी हाजिरी में, और आप सभी इस बात के गवाह हैं, और मैं जानती हूं ये भी कि यहाँ जो आए हुए हैं ये सब क्रीम है, सब क्रीम है ये, और इनका प्यार है जो आपको यहाँ पर लेकर आया है। आने वाला वक्त मुझे लगता है कि इन जैसे लोगों का होना चाहिए। जहां तक कि मेरी अपनी बात है, मेरा प्रयास रहता है, हम एक बहुत बड़ी संस्था का हिस्सा हैं। मैं आज प्रदेश की अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की जरूर हूं, लेकिन सबसे पहले मैं अपने आप को कांग्रेस पार्टी की एक कार्यकर्ता, एक सिपाही मानती हूं। और मेरा हमेशा ये प्रयास होता है कि जिस पार्टी के कारण और हमारे इस गांधी नेहरू परिवार के कारण जो पार्टी ने देश के प्रति इतना कार्य किया है, इतनी सेवा की है, और उनके कारण हमारे जैसे लोग आज यहाँ तक पहुंचे हैं, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा वजूद इस कांग्रेस पार्टी और इस परिवार के। ये कांग्रेस में स्थिरता दोबारा बढ़ाई। जब मैं जिस समय मेरी टिकट कटी, आपके सामने 3-4 बार टिकट कट गई, मैं समर्पित रहा हूँ। टिकट कटने के बाद भी, अनाउंस होने के बाद कट जाती है, और हमेशा कांग्रेस के साथ रहा। पिछली बार एक ऐसा कार्यकर्ताओं का दबाव था, उनमें बहुत गुस्सा था, और कार्यकर्ताओं की सुननी पड़ेगी। जो हमारे हाथ में शक्ति है, जो कार्यकर्ता है वो भी हमारी शक्ति है। तो उन्होंने कहा कि हम समर्थन करते हैं, तो हमारे 20-25 लोगों की साथियों की टिकट कटी थी।
तो उस टिकट के करने में, क्योंकि मेहनत जब कोई व्यक्ति करता है, आप सब प्रेस के साथी आप मेहनत करते हैं, तो आपका जब काम बनता है, सफल होते हैं, तो आपको अलग खुशी होती है। तो उसी का कारण था कि टिकट कटने का जो गुस्सा था, तो उस समय हमने 20-25 जो हमारे अलग अलग विधानसभा में साथी थे, उन्होंने बीजेपी का समर्थन किया, हमने सदस्यता नहीं लिया। तो उसके बाद अध्यक्षा और हाईकमान की तरफ से ये रहा कि भाई आप सब सक्रिय हों, आप पहले भी कांग्रेस में थे और आज भी कांग्रेस में हैं, तो इसलिए आज अध्यक्षा आपके सामने प्रांगण में आई, घर पे आई हैं, और ये संदेश था कि भाई हम यहाँ पहुँच गए, अब आपने सक्रिय राजनीति में रहना है। तो मैं अब दोबारा, और आप तो हमारे सब साथी हैं, जब से किसान आंदोलन शुरू, मेरा किसान आंदोलन सबसे पहले मैं ही आया हूँ। ये हमें कभी एहसास नहीं हुआ कि ये हमारे साथ नहीं है। 2-4 दिन के मन में बात रह गई, दूर होकर इधर से हमारे साथ है, हमेशा इन्होंने संघर्ष किया है। आने वाले वक्त में हम सब मिलजुल कर भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और आने वाले वक्त में सफलता मिलेगी। मैम,